तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन एक आ चुका है बोर्ड पे। अभी हमारा इंट्रो पार्ट खत्म हुआ था। इंट्रो पार्ट में सारा डिस्कस कर चुके हैं कि लेटर एनालॉजी क्या होते हैं, कब बैकवर्ड होते हैं, कब फॉरवर्ड होगा रैंक, हम किस तरह से हम चेक करेंगे बैकवर्ड रैंक है, फॉरवर्ड रैंक है, या फिर अपोजिट लेटर्स कौन से लेटर्स किसके होते हैं, है ना। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो हम बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से बहुत ही समझ के करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे क्या होगा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा फास्टली करेंगे, क्योंकि जब भी हम रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। तो बहुत ही फास्ट रहेगा, आपको क्वेश्चन किस तरह से चेक करना है वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नंबरों को हम बहुत ही धीरे धीरे स्लोली करेंगे, उसके बाद हम बहुत फास्ट करेंगे। देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, होप है ना। एच होप को दे रखा है IPQF है, तो MOLT मोल्ट का क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सब कुछ इंटू पार्ट तो हमारा हो चुका है, तो मैं समझ लिया क्या करना है। देखिए अगर हम क्वेश्चन को, अगर हम होप यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, उसको आमने सामने लिखने की बात करते हैं, लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एच यहाँ पे लिखते हैं। देखिए HOPE, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, ताकि क्या हो कि हमें कंसेप्ट ढूंढने में क्या इजी हो जाए। IPQ, क्योंकि ये भी 4 डिजिट का है और ये भी 4 डिजिट का है ना। अब हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन होगा कि पेन उठाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को चेक करना सीखेंगे, किस तरह से चेक करते हैं। देखिए अब दे रखा है होप को IPQF है, तो MOLT का हम फाइंड आउट करेंगे ना। कुछ बच्चे क्या होता है कि ये देखो होप का ये है, तो इसको पहले फाइंड आउट करने लगते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनका रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या ट्रिक लगाया गया, क्या लॉजिक है। अगर इनके बीच का हमें लॉजिक पता चल जाए तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, वही लॉजिक इसमें लगा दीजिए, तुरंत ही हो जाएगा ना चुटकी में। देखिए एच है ना। अगर हम बात करें कि एच के बाद क्या आता है, आई आता है, इट मीन क्या +1 हुआ है। इट मीन ओ के बाद क्या आता है, P आता है, यहाँ पे भी +1 हुआ है। P के बाद क्या आता है, Q आता है, तो यहाँ पे भी +1 हुआ है। E के बाद क्या आता है, F आता है, इट मीन यहाँ पे भी प्लस हुआ है। देखिए मैंने कहा था सीरीज चलता है, कभी +1 का सीरीज होता है, कभी अल्टरनेट सीरीज होता है, कभी +2, कभी +9 का सीरीज, कभी +9 का अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, +1 का सीरीज है ना। सारे क्या है, +1 क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है ना। बिल्कुल बउआ क्वेश्चन। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब यही रूल हम यहाँ लगाते हैं, MOLT है ना। MOLT दे रखा है, तो हमें क्या है, लॉजिक मिल चुका है। क्या है लॉजिक, +1 का सीरीज हमें कंटिन्यू लेके जाना है। तो M के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा है ना। MONOP ना, +1 ही तो करना, OP। L के बाद क्या आता है, M आता है। T के बाद क्या आता है, U आता है ना। T के बाद क्या आता है, वो यहाँ पे +1 सीरीज, +1 भाई। यहाँ पे लॉजिक क्या था, +1 का सीरीज था ना ये, तो यहाँ पे भी हमने +1 को क्या किया, हमने कंटिन्यूसली ले लिया है ना, इजी। तो आप ऑप्शन नंबर देखिए, NPMU ऑप्शन नंबर क्या है, B है, तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा हमारा, करेक्ट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर B क्या है हमारा, NPMU, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बताइए, NPMU इज द करेक्ट आंसर। था नहीं इसी क्वेश्चन, बिल्कुल। देखिए इसको अब हम बहुत धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसको भी हम बहुत स्लोली करेंगे, ताकि कंसेप्ट समझ होगा। जब नींव हमारी मजबूत हो, उस पर तो कितने बिल्डिंग बना लीजिए। इट मीन क्या, जब हम बेसिक कंसेप्ट हम सीख जाएंगे तो उसमें मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग हटके क्यों ना हो, तो हम उसको भी सॉल्व कर सकेंगे ना। तो चलिए इस पे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, उसमें क्या कहते हैं ना। हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर इज 2। क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए कि दे रखा है कि मोबाइल है ना, MOBILE, मोबाइल को दे रखा है इन्होंने क्या कि NQEMQK दे रखा है। तो फोन का आपसे पूछ रखा है कि क्या आएगा ये, फाइन। तो क्या दे रखा है, इन्होंने मोबाइल को दे रखा है। अब देखिए हम क्वेश्चन को हमने लिखने का पैटर्न सीख लिया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को हमें लिखना किस तरह से, किसको हमें वर्टिकली लिखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना है। लिख तो सकते हैं लेकिन थोड़ा से अपने अपने कंसेप्ट है, मुझे वर्टिकल करने में अच्छा लगता है कि मिस्टेक बहुत होने के कम चांसेस होती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए MOBILE, मोबाइल है तो उसको हम इसके नीचे लिख लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NQ, ये हो जाएगा E, यहाँ हो गया MQK है ना, इस तरह से रखा है। अब देखिए इसको हम ऊपर नीचे लिख लिया इस तरह से। अब हम इसके बीच में देखिए फाइंड करेंगे रिलेशन कि किस तरह के इनके बीच में क्या हुआ है आपस में, है ना। देखिए M
m के बाद हमें क्या आ रहा है, m के बाद क्या आता है, n आता है, तो m के बाद n आता है, यहाँ पे इट मीन्स क्या कि +1 हुआ है ना, +1 का सीरीज है ये। अब o के बाद q है, तो o p q इट मीन्स क्या 2 टाइम्स प्लस का 2, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2 हुआ है ना। b के बाद c d e इट मीन्स क्या e है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, प्लस का 3 दिख रहा है, मतलब मुझे लग रहा है क्या कि ये सीरीज चलने वाली है, +1 +2 +3 तक तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, i के बाद क्या देखा है, m दिया, तो i j k l m इट मीन्स क्या 4, इट मीन्स क्या जो हमने सोचा था वो सही है, यहाँ पे 4 आ गया, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए l के बाद q है, तो m n o p q इट मीन्स क्या +5 है ना, +5। e के बाद k है, तो यहाँ पे क्या +6 आ जाएगा है ना, f g h i j k है ना, तो प्लस का 6 है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्या था इसमें बस सीरीज फॉर्म में बढ़ाया क्या कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस फॉर्म में बढ़ाया हमने, ठीक है। हमें क्या है, हमने किया क्या है, तो ये बताइए हमें किया क्या है इसमें कि हमने बस लेटर के पोजीशन ही तो लिखा है कि भाई m पोजीशन n में कितना डिफरेंस है, o q में कितना डिफरेंस है, b e में कितना डिफरेंस है ना, i m में कितना डिफरेंस है, तो इन कितना तरह का डिफरेंस है। इट मीन्स क्या है, सारे के आगे कैसे बढ़ रहा है, सीरीज के फॉर्म में बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 के सीरीज के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है ये। देखिए इट मीन्स क्या है कि हमें यहाँ पे अब लॉजिक मिल चुका है फाइनली, है ना। तो अब हमारा लॉजिक क्या है, देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है ना, फॉन्ट है ना, PHONE फॉन्ट पूछा है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस पहले क्या करना है, P में क्या करना है हमें, ये इसको अलग कर देते हैं है ना। P में क्या करना है, P में +1, P के बाद क्या आता है Q, इट मीन्स यहाँ पे क्या है +1 का सीरीज करेंगे तो Q आ गया। नेक्स्ट क्या है +2, तो H के बाद I J, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा J आ जाएगा ना। O के बाद यहाँ पे +2 किया था, यहाँ +3 होगा, O के बाद P Q R, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा R आ जाएगा है ना। अब देखिए N के बाद प्लस का 4 करना है यहाँ पे, N के बाद M N N O P Q R, फिर से हमारा आ गया R। E के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 5 करना है, इट मीन्स क्या F G H I J, तो क्या आ गया यहाँ पे G आ गया। इट मीन्स क्या, अब देखिए क्या मिलाना है हमें यहाँ पे Q J R R J, इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए भी क्या आ रहा है आपका। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आ चुका है हमारे बोर्ड पे, उसको हम देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगाना है। दे रखा है क्वेश्चन क्या है, ABDC का क्या रिलेशन है, FGIH, तो आपको फाइंड आउट किसका करना है, DEGF का है ना, DEGF का फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है भाई, अगर हम कंटिन्यूसली बात करें तो ABCD होता है ना, ABCD होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे DC है ना, DC आपस में चेंज हुआ है ना ये, तो इसको लिख लेते ABDC। तो यहाँ पे क्या दे रखा है FGIH है ना। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज होगा है ना। तो यहाँ क्या है DC एक इंटरचेंज ABCD है ना, एक इधर से है, तो इसमें क्या है FGIH, जबकि यहाँ पे क्या होता है ये HI होता है ना, HI होता है यहाँ पे। तो ये क्या इस तरह से फॉर्म दे रखा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, DEGF है ना, DGF है। अभी इसी तरह से देखो इसको किस तरह से हम फाइंड करते हैं, STRP, नहीं ये नहीं होगा। अब देखिए MNPO, तो MNOP होता है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए MNPO। अगर देखिए यहाँ क्या है EFG होता है ना, तो आपस में ये भी चेंज है ना, आपस में चेंज है, GF होता है, तो यहाँ पे क्या MNOP, तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा PO, तो इट मीन्स क्या ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। जो भी लॉजिक इन्होंने दिया है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा MNPO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा था हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या था ऑप्शन नंबर बी, MNPO इज द करेक्ट आंसर। बस क्या था आपको लास्ट वाला डिजिट को क्या है इन्होंने इंटरचेंज कर दिया भाई, उल्टा लिख दिया है, ये था भाई इन्होंने यही दिया हमें रूल, तो हमें रूल यही लगाना है। रीजनिंग में जो भाई इस पैटर्न में हमें जो रूल देगा हम लॉजिक वही लगाएंगे, अलग से लॉजिक नहीं लगाने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस एंगल से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, JIHK को दे रखा है PONQ है ना, तो आपको पूछ रखा है WVUX, ये पूछ रखा है, आपको किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम इसको देखें ध्यान से तो क्या हम पहले लिख लेते हैं
के, है ना। इस तरह दे रखा है क्या, PONQ, ये दे रखा है ना। अब देखिए क्या दे रखा है, जे के बाद जस्ट क्या आता है आपका, यहाँ से देखिए जे खत्म हुआ तो जे के बाद क्या आ गया, JK, और ये आपस में क्या है, इंटरचेंज है, HI, है ना। आपस में क्या है, उल्टा है यहाँ पे, JK, तो यहाँ पे देखिए PQ, ये क्या है आपका PQ, और यहाँ पे क्या है QNQ, है ना। फिर QN दे रखा है ना। तो PO हो क्या, PO हो, ये क्या है हमारा O है ना, PONQ दे रखा है ना, PO, तभी तो। अब देखिए क्या, P के बाद क्या आता है, Q आता है, और NO, N के बाद O आता है, लेकिन ये भी एक्सचेंज है, ये भी इंटरचेंज है ना। भाई HI होता है ना, लेकिन IS दे रखा है, NO होता है लेकिन ON दे रखा है ना। भाई इट मीन्स क्या है कि यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ शुरू हुआ वहां पे यहाँ से खत्म हुआ है, उसके बाद आपस बीच वाले इंटरचेंज है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, WVUX, इसका फाइंड करना है। देखिए अब इसमें भी देखिए W के बाद क्या आता है, X आता है, ये है, U के बाद V आता है, लेकिन क्या है यहाँ पे, ये उल्टा है, VU है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे अगर हम इसको फर्स्ट देखें तो KL, तो लेकिन NM है, तो ये हमारा कट हो गया। R के बाद T आता है, ये हमारा RST, ये भी गलत है हमारा। HIJGS, ये भी कट है। MLKN देखते हैं, M के बाद हाँ ये वाला आ जाएगा, MLKN है। M के बाद क्या जस्ट हमारा आ गया, N आ गया, और KL होता है ना, तो हमारा क्या है यहाँ पे LK। इट मीन्स क्या है कि देखिए क्या था कि यहाँ जो खत्म हुआ वहां से वहीं से क्या X, W के बाद X से शुरू होगा, यहाँ पे M के बाद N आता थी N, अब आपस में बीच वाला क्या है, उल्टा है कि KL होता तो LK है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाए हमारा, D इज द करेक्ट आंसर। D क्या है, MLKN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका MLKN, है ना। MLKN इज द करेक्ट आंसर था। नहीं जी कुछ था बस इसमें आगे ध्यान क्या दिया हमने, जहां से यहाँ से खत्म हुआ वही JK आपस में इंटरचेंज था, वही रूल था, वही रूल हमने यहाँ पे लगा लिया, इसमें वही चीज था, तो हमने क्या किया, फिर MLKN इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ना। हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, लेटर एनालॉजी से है, और आज का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, दे रखा है, पूछ रखा है कि हॉप को IPQF पूछ रखा है, तो MOLT मोल्ट का क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम वर्टिकली फॉर्म में लिख लेते हैं, HOPE, है ना। हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, IPQ, इसको आपस में लिख लेते हैं, क्योंकि 1 ये भी 4 डिजिट का है और ये भी 4 डिजिट का है ना। अब देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन, H के बाद क्या आता है, I +1 का डिजिट, O के बाद क्या आता है +1, ये भी है ना। P के बाद क्या आता है, Q है तो +1, E के बाद क्या आता है F तो +1। इट मीन्स क्या है कि इनके बीच में सीरीज कैसा है, +1 का सीरीज है, +1 सब में +1 का। इट मीन्स क्या हमें लॉजिक मिल चुका है, तो हम क्या कर लेंगे, MOLT, इसको हम M के बाद क्या आ जाएगा, N +1 कर दिया, O के बाद क्या आ जाएगा P, तो +1 कर दिया, L के बाद क्या आ जाएगा JKL, है ना, L के बाद क्या आ जाएगा M, तो यहाँ +1, T के बाद क्या आ जाएगा U, तो +1। इट मीन्स क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर देखिए B, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, NPMU, है ना। हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, लेटर एनालॉजी से। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, मोबाइल MOBILE, मोबाइल को NQEMQK दे रखा है, तो आपसे पूछ रखा है क्या कि फोन, FPHONE फोन, तो इसका क्या है रिलेशन। पहली बात तो क्या, जो भी हमारे पास दे रखा है इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रिलेशन निकालते हैं, इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक हम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। ये हमारा करने का तरीका है। तो मोबाइल और इस जो भी दे रखा है हमको, इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने इसमें लॉजिक लगाया गया कि मोबाइल और NQEMQ इनके बीच का रिलेशन क्या है कि +1 +2 +3 +4 +5 +6, इनके बीच का क्या रिलेशन निकला हमारा कि एक सीरीज निकला है ना। सीरीज के मतलब कि +1 का इंक्रीमेंट वाला सीरीज निकला, तो वही सीरीज हम यहाँ पे लगा देते हैं। क्या आ जाएगा बताइए कि यहाँ पे देखिए P के बाद क्या आ गया, Q आ गया, +2 इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा J, O में +3 करेंगे तो O के बाद PQR, यहाँ पे R आएगा, N के में +4 +1 +2 +3 +4 N के में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ गया। E में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा J आ जाएगा ना। इट मीन्स क्या है कि QJRR ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्या है, QJRRJ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका QRJJR, है ना।